This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. 1 मार्च से शुरू हो रही मिशिक नैमिषारण के विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी होली परिक्रमा मेले को शुरू होने में बस चंद रोज ही बचे हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों के तमाम निर्देशों के बाद भी परिक्रमा के पड़ावों और मार्गों पर अभी तक व्यवस्थाएं आधी अधूरी हैं। परिक्रमा पड़ावों और मार्गों पर व्याप्त अव्यवस्थाओं का खुलासा उस वक्त हुआ जब साधु संत परिक्रमा के 10वें पड़ाव कोल्हा बरेठी व चित्रकूट धाम पर पैदल चलकर निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान साधु संत बेहद नाराज दिखे। साधु संतों ने बताया, कोल्हा बरेठी जाने वाले मार्ग पर अभी भी बड़े बड़े गड्ढे व झाड़ियां मार्गों पर खड़ी हैं। साधु संतों ने भरत कुंड देखा तो खासे नाराज नजर आए। साधु संतों ने तहसील व ब्लॉक अधिकारियों से तीर्थ के चारों तरफ बने शौचालयों, गंदी नालियों की सफाई, रैन बसेरों, प्रकाश की व्यवस्था कराने के साथ परिक्रमा मार्गों व कुंड से अवैध कब्जा हटवाकर सफाई करवाने की मांग की। ये हाल तब है जब परिक्रमा पड़ावों और मार्गों के दुरुस्तीकरण के लिए डीएमएसपी और सीडीओ लगातार बैठकें कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। दरअसल रविवार को साधु संतों ने पैदल चलकर परिक्रमा के 10वें पड़ाव कोल्हा बरेठी व चित्रकूट धाम का निरीक्षण किया। संतों ने ब्लॉक के अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान बताया कि कोल्हा बरेठी पड़ाव पर बने रेन बसेरे की लाइट खराब पड़ी है, इसमें जनरेटर के चलने वाले लाइट को लगवा दिया जाए जिससे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। संतों ने बताया, नैमिष से आने वाले मार्ग बरेठी गांव में रैन बसेरे तक का रास्ता बेहद खराब है। बद्रीनारायण मंदिर को जाने वाले मार्ग पर गड्ढे व तार लटक रहे हैं, जिसको हटवाया जाए तथा मार्ग को सही करवाया जाए। उन्होंने बताया कि बद्रीनारायण मंदिर में गेट व सफाई का कार्य अभी तक नहीं हुआ है, जिसको जल्दी कराया जाए। मंदाकिनी नदी का पुल टूटा पड़ा है, पुल का निर्माण कार्य जल्द कराया जाए। संतों ने तहसील व ब्लॉक के अधिकारियों को अवगत कराया कि बद्रीनारायण मंदिर के निकट पौराणिक भरत कुंड में गंदी नालियों का पानी अंदर जाता है और कुंड के चारों तरफ कब्जा कर अवैध शौचालय बनाए गए हैं तथा घूरा आदि डालकर उसे पाटा जा रहा है, जिसे प्रशासन को तुरंत संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की समय रहते सुस्त पड़े कार्यों में तेजी लाए, जिससे 84 कोसीय होली परिक्रमा मेले में आने वाले साधु संतों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस मौके पर नायब तहसीलदार गिरीश चंद, ब्लॉक सेक्रेटरी धीरेन्द्र कुमार, मेला कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार, पीडब्ल्यूडी जेई उपस्थित रहे। परिक्रमा के 10वें पड़ाव की हकीकत जानने इंडिया के मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा पहुंचे, जहां उनसे साधु संतों ने परिक्रमा मार्ग के अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए क्या कुछ कहा, उसे भी सुन लीजिए। कोल्हा बरेठी का आपके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, क्या यहाँ पे अब व्यवस्थाएं हैं और क्या आपके साथ जो अधिकारियों का भ्रमण है, क्या आश्वासन आपको मिल रहा है? अभी तो ये 10वां पड़ाव है, थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है, लेकिन जिस स्तर का काम होना चाहिए अभी नहीं हुआ है। पिछला जहाँ कोल्हा बरेठी मूल स्थान है पड़ाव का, वहाँ मंदिर की स्थिति और रास्ते की स्थिति, रास्ते के किनारे झाड़ियाँ अभी लगी हुई हैं, उनको साफ कराएंगे ऐसा अधिकारियों ने कहा। लेकिन जो बद्रीनाथ मंदिर के बगल में भरत कुंड है, जिसमें श्रद्धालुओं की आस्था है, निष्ठा है, उस भरत कुंड को भरत कुंड के बजाय नरक कुंड बना दिया है। वहाँ के लोगों ने पूरे गांव का गंदा पानी उसी भरत कुंड में जा रहा है। किसी का लेटरिन का सीवर भी सीधे उसी भरत कुंड में वो डायरेक्ट लेटरिन बहा रहे हैं। तो अभी आज बातचीत हुई, हमारे साथ सारे अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उस पर काम करेंगे। और अभी यहाँ पर तो आए हैं, चित्रकूट भी पड़ाव स्थल है, थोड़ी बहुत जो समस्याएँ हैं उनको परिक्रमा के आने तक पूर्ण कर लेंगे, ऐसा कहा है और ऐसा लग भी रहा है।
की पूरी समस्याएं पूर्ण हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ जो चित्रकूट धाम है, ये 10वां पड़ाव है, इससे यहाँ पर कुछ अवैध अतिक्रमण को लेकर आपके द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, क्या मामला है यहाँ? ये आश्रम प्राचीन समय से चला आया, यहाँ की परंपरा के बारे में यहाँ का समाज जानता है। पिछली बार भी साधु समाज ने इस पर बड़ा अपना रोष व्यक्त किया। कई सारे अतिक्रमण, अभी ये लिप्टिस लगी है, ये भी किसी की लगी थी, और भी काफ़ी अतिक्रमण हैं। यहाँ अवैध पट्टे कर लिए, एक ही व्यक्ति का पट्टा कई नामों से है, उसके पिताजी के नाम कई हैं पर आदमी एक है, इस प्रकार से पट्टा है। टीलों का खनन आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से टीलों का खनन हो गया, और ये करने वाले कौन लोग हैं ये सारे लोग जानते हैं। बार बार हम लोगों ने अवगत भी कराया, और यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी दिया, लेकिन थोड़े दिन वो काम चलता है, फिर पता नहीं उसका क्या प्रभाव है कि उस प्रभाव में सारी चीज़ें ऐसे दबके रह जाती हैं। मंदिर है लेकिन अनैतिक कब्जा उसने कर रखा है, उसका इस मंदिर से लेना देना कोई नहीं, फिर भी इस मंदिर में उसका अनैतिक कब्जा है, और पता नहीं क्या सोर्स है या पावर है जिस कारण ये कब्जा नहीं छूट रहा है। बहरहाल अधिकारियों के द्वारा क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? पिछली बार तो डीएम साहब से भी वार्ता हुई, जहाँ यहाँ एसडीएम साहब थे वो भी आए, और यहाँ जो उस समय के अधिकारी थे उन्होंने थोड़ा बहुत कब्जा हटवाया भी, लेकिन धीरे धीरे वो कब्जा हटवा के गए, उसने फिर पुनः कर लिया। इस बार कब्जे को लेकर अभी किसी प्रशासनिक अधिकारी से वार्ता हुई नहीं, और बार बार कब तक कहा जाए, इसलिए कुछ विचार भी नहीं किया, और आगे बातचीत करेंगे, जो बात होगी वो सबको बताएंगे। अन्ना त्रिलोकी शंकर कहाँ रहते हैं? सिमरा। अच्छा, यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ष ये मेला लगता है, जो 10वां पड़ाव कहा जाता है, तो यहाँ जो ये ट्रांसफार्मर लगा है, कब से फूका हुआ है? पड़ताल मेले ते फूका तब तक नहीं धरा गया। अच्छा, 1 साल हो गया लगभग। पूरा। अच्छा, और यहाँ जो सफाई के लिए कोई आया, अभी तक नहीं आया? आए थे, कल आए थे, एक दिन और आए थे। तो सफाई की थी? थोड़ी बहुत का करता पड़ा लड़तना। बस औपचारिकता निभा दी। ड्यूटी वाले जैसे है पर मनोहतन कर। अच्छा, और ये भी नहीं रहा। हाँ, और ये सरोवर में जल कब से नहीं है? ये सूख गया तब तक है ही, मतलब वो पीसी भी चलते रहा है का डीएम द्वारा का आदेश हो रहा है। हाँ, अब चला रहा, मशीन चल रहा है, तो वह नहीं इससे बड़ा। अच्छा, तो यहाँ प्रशासन जो है, मतलब यहाँ पर आ नहीं रहा देखने? आवत तो है लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। कोई कार्य नहीं हुआ। देखने लो आखिर मौजूद हैं इस समय 84 कोसी होली परिक्रमा के 10वें पड़ाव कुल्वा बरेठी चित्रकूट धाम, जहां पर शासन प्रशासन लगातार आने वाले साधु संतों को सुविधाएं देने का दावा कर रही है। आपको बता दें कि आज इंडिया की टीम यहां पहुंची है, और यहां का जो नज़ारा देखा है वो आपको बयां कर रहा है कि यहाँ पर जो यात्री प्रतीक्षालय है उसके भी पल्ले टूटे हुए हैं, नल भी ख़राब है, और आप देख सकते हैं कि जो ये सरोवर बना हुआ है, जो उसमें भी अभी तक जल नहीं भराया गया है, और साथ ही पास में जो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो भी बताया जा रहा है कि ये 1 साल से लगभग ख़राब है। अब इसमें जो कनेक्शन है, जो बिजली के तार हैं, वो भी टूटे हुए पड़े हुए हैं। आसपास जो है इसकी अभी तक सफाई भी नहीं की गई है। यहाँ के स्थानीय लोगों से एक बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पर सफाई व्यवस्था के लिए जो कर्मचारी भेजे जाते हैं वो खाली औपचारिकता निभाकर वापस चले जा रहे हैं। अब देखना ये है कि साधु संत जो हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर लाखों की भीड़ जो 10वें पड़ाव पर यहाँ पहुँचेगी, और उसके बाद में मिश्रिक पहुँची है कि जो ये पड़ाव है यहाँ पर कुछ भूमि जो है अवैध अतिक्रमण की भी चपेट में है, लेकिन कई बार शिकायत करने होने के बावजूद भी प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। साधु संत महंत जो संतोष दास खाकी जी हैं वो अपने दलबल के साथ निरीक्षण भी लगातार कर रहे हैं। वो इसलिए निरीक्षण कर रहे हैं कि समय रहते व्यवस्था जो है सुचारू रूप से सही हो जाएं। आपको बता दें कि 84 कोसी होली परिक्रमा मेला का आगाज़ 1 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है, और जिसके लिए जनपद के अधिकारी डीएम सीतापुर अभिषेक आनंद भी 2 बार बैठकें भी कर चुके हैं और अपने महत्वों को निर्देश
भी दे चुके हैं। अब सिर्फ 10 दिन शेष हैं होली परिक्रमा मेला के शुभारंभ में, लेकिन अभी तक प्रशासन की उदासीनता के चलते यहाँ पर कोई भी व्यवस्थाएं अभी तक नहीं दिखाई दे रही हैं। मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज़ के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। इस तरह विकासखंड गोदलामऊ के अंतर्गत आने वाली 84 कोसी परिक्रमा के प्रथम पड़ाव कोरोना पर अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। परिक्रमा समिति के सचिव महंत संतोष दास खाकी ने बताया कि हर बार से इस बार ज्यादा श्रद्धालु आने की उम्मीद है, लेकिन जिला अधिकारी के कई बार कहने के बावजूद वो हमारी चिन्हित जगहों को छोड़कर परिक्रमा मार्ग को देखते हुए निकल जाते हैं, जिससे हमारे प्रथम पड़ाव कोरोना में अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि 1 मार्च से शुरू होने वाली 84 कोसी परिक्रमा करीब 15 दिनों तक चलती है। इस परिक्रमा में पड़ाव स्थलों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इंतजाम करने का जिम्मा स्थानीय प्रशासन का होता है, लेकिन अभी तक पड़ाव स्थिति सुधारने का काम शुरू नहीं हो सका है। लिहाजा जब परिक्रमा में श्रद्धालु आएंगे तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आई इंडिया के गोदलामऊ संवाददाता मोहित सिंह से परिक्रमा समिति के सचिव महंत संतोष दास खाकी ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। विश्व विख्यात नैमिष के 84 कोसी परिक्रमा को लेकर के हमारे साथ परिक्रमा समिति के सचिव जो महंत संतोष दास खाकी जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या सुविधाएं दी गई हैं सरकार की तरफ से और क्या सुविधाएं अधूरी हैं अभी भी। महाराज जी, जो प्रथम पड़ाव कोरोना पे जो परिक्रमा आता है, इसमें हम देखते हैं कि कई कमियां अभी भी दिख रही हैं, तो क्या समय से कमियां पूरी हो जाएंगी? देखो, एक बात है, ये तो सर्वमान्य है और सभी बता रहे हैं कि इस बार प्रशासन काफ़ी लूज है। चिंता इस विषय की है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा भीड़ ज़्यादा आनी है, जो कुंभ आदि को देखते हुए ऐसी परिस्थितियाँ हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या पिछले वर्ष जैसी ही सही हम सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे इस प्रक्रिया से, इस जो है धीमेपन से। किसकी लापरवाही से ये जो प्रथम पड़ाव कोरोना पर अभी भी हम देख रहे हैं कि कई बिल्डिंगें जो बन रही हैं वो अधूरी पड़ी हुई हैं, कहीं पे काम चल रहा है। तीरथ में भी काफ़ी गंदगी है, अभी तक पानी जो जल होता है वो भी नहीं भरा गया है और अभी भी गंदगी मौजूद है। देखो, ऐसा है, हमारे कोरोना ब्लॉक की जो गोदलामऊ ब्लॉक है, यहाँ की स्थिति थोड़ा ज़्यादा समस्यापूर्ण है और इसको ध्यान देना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय आते हैं, रोड मुआयना करके चले जाते हैं, लेकिन चिन्हित स्थलों पर वो नहीं गए। तो वहाँ जा कर के जो भी हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, पानी है, बिजली है और मार्ग है और शयन योग्य भूमि है, इसका विशेष ध्यान रखते हुए ध्यान देना चाहिए। और ये सब समस्याएं अभी जबकि तो हैं, अभी कोई हुआ नहीं, उसमें 1.4% भी काम नहीं हुआ। जैसा आपने कहा कि विकास खंड गोदलामऊ की तरफ से काफ़ी लापरवाही देखी जा रही है, तो ये भी बताया गया है कि विकास खंड गोदलामऊ में जितने भी सफाई कर्मी हैं वो सारे के सारे कोरोना से लेकर के और ये जो हरैया दूसरा पड़ाव पड़ता है यहाँ तक लगाए गए हैं। क्या अभी भी तैयारियाँ पूरी नहीं हो पाई? नहीं, अभी तैयारियाँ क्या, दरअसल वो उनको देखने वाला चाहिए ना, जो कार्य कर रहे हैं उन्हें देखो कि कर रहे हैं आपके मानकों के अनुसार, आदमी जितने लगे हैं उसके अनुसार कुछ 1/4 भी काम हो रहा है। ये देखने की भी आवश्यकता है, केवल आदमी लगा देने से थोड़ी ना होता है। ये भी सुनने को आ रहा है कि देश विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। हमने 84 कोसी परिक्रमा की इस बार कुंभ में जाकर के बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, बड़ी समितियां, इनको सबको मैंने जो है सूचना दी है और आमंत्रण भी दिया है। ये हमारे साथ थे 84 कोसी परिक्रमा समिति के जो बनाए गए यह समिति, उसके सचिव महंत संतोष दास खाकी जी, जो साफ तौर पर कहना है कि जो ब्लॉक गोदलामऊ से जो कमियां काफ़ी देखी जा रही हैं, ब्लॉक गोदलामऊ में ही कोरोना पड़ाव प्रथम आता है। विश्व विख्यात 84 कोसी परिक्रमा के प्रथम पड़ाव कोरोना पर आज आई इंडिया की टीम मौजूद है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अभी 10 से 15 दिन परिक्रमा होने में शेष है, लेकिन अभी तक यहाँ पर तैयारियाँ पूरी नहीं हो पाई हैं। साफ तौर पर जिला अधिकारी और जिला के कई आला अधिकारी मौके पर निरीक्षण भी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी तैयारियाँ पूरी नहीं हो पाई हैं। हमारे ठीक सामने पीछे तीरथ बना हुआ है, अभी तक जल भी इसमें नहीं भरा गया है, ना ही इसकी सफाई हुई है
और तीरथ पर अभी भी काम जारी है। 10 से 15 दिन से ऐसा है, लेकिन अभी भी काम पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। प्रथम पड़ाव पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, कब तक व्यवस्थाएं पूरी हो पाएंगी या नहीं। क्या नाम है आपका? मैकुलाल। कहाँ के निवासी हैं? ये जो 84 कोसी का प्रथम पड़ाव ये कोरोना पड़ता है, यहाँ पर अभी 10 से 15 दिन के बीच में परिक्रमा होने वाला है। क्या तैयारियाँ हुई हैं? यहाँ पे तैयारियाँ प्रशासन द्वारा बड़ी जोर से चल रही हैं और हम देख रहे हैं कि बराबर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो रही हैं। अभी कुछ कमी है तो शायद समय तक का सब पूरी हो जाएगी। क्या खुशी होती है जब लाखों श्रद्धालु अलग अलग देश विदेशों से भी आते हैं, तो आप तो यही निवासी हैं, क्या खुशी होती है? यहाँ जो परिक्रमा फाल्गुन मास की तो अमावस्या से नैनी से शुरू होता है प्रथम पड़ाव कोरोना, ये 1 मार्च को है। यहाँ पर जब मेला आता है लाखों देश विदेश से श्रद्धालु संत गृहस्थ यहाँ पर आते हैं और यहाँ का जो खुशी है बहुत अपार है। हम लोगों को पूरे समाज में इसका जो इंतजार है वो बहुत अच्छा रहता है और बहुत सब लोग बड़े हाव भाव से इसकी तैयारी करते हैं। हम लोगों को बहुत आनंद मिलता है इसको करने में। हमारे साथ ग्रामीण थे जो साफ तौर पर इनका कहना है कि जो बाहर साधु संत आते हैं उनका स्वागत करने में बहुत ही आनंद हमको प्राप्त होता है। हमारे पास तीरथ पर मौजूद एक संत भी हैं, आइए इनसे भी हम रूबरू कराते हैं आपको कि क्या हर्षोल्लास के साथ 84 कोसी परिक्रमा के जो साधु संत आते हैं उनमें क्या हर्षोल्लास के साथ ये लोग स्वागत करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम इसे तो मैं कानपुर का हूँ और हमारा ये ब्रह्मावंत सूर है, वहाँ का रहने वाला है और उसी से 10-8 किलोमीटर एक गांव है। मेरा गांव का नाम चलरातली है, जो कि मेरा नाम फूलपुर उपेंद्र कहा जाए, दादा परिवार का है। दूसरी बात मेरे गुरु ने उमादास नाम रखा, मैं वृंदावन के क्या तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं जो 10 से 15 दिन शेष हैं अभी? हमारी सरकार यहाँ पर जो नीति अपनी जारी है बहुत अच्छा किया है, जो कि आज से 3 साल पहले यहाँ अन्न जल का भी मुसीबत थी, जो आज हर प्राणी को चाहे साधु हो या असाधु हो उसको जल पानी का बहुत अच्छा प्रबंध है और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, जो आज जीवन तक का नाम रोशन है। ये तैयारियां तो चल रही हैं, क्या समय से पूर्ण हो जाएंगी? संभवता है। ये हमारे साथ थे बाबा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि संभवता है कि तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी 84 कोसी परिक्रमा से पहले। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।